जी माता जी। स्टार्ट करिए माता मंगलाचरण के साथ हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में पार्ट 4 देखेंगे। तो वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, उनके वंश में महाराज पुरंजय आए। एक समय देवासुर संग्राम में देवताओं ने पुरंजय से सहायता मांगी। तो राजा राजा ने एक शर्त रखा कि इंद्र को बैल के रूप में उनका वाहन बनना होगा। तो पहले इंद्र ने मना कर दिया, लेकिन बाद में भगवान विष्णु द्वारा मनाए जाने पर वे मान गए। और इस प्रकार असुरों की नगरी, उसको पुर बताते हैं, उसको जीतने के कारण उन्हें पुरंजय नाम मिला। इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह ये भी नाम मिला। और बैल के कुबड़ पर बैठने के कारण कुकुस्त ये नाम भी आ गया। पुरंजय के वंश में युवनाश्व उनका जन्म हुआ। उसको कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह अपने 100 पत्नियों के साथ वन चले गए। तो ऋषियों को उन पर दया आ गई और उन्होंने युवनाश्व को इंद्र यज्ञ करने के लिए कहा और इंद्र यज्ञ करवाया उनसे। और यज्ञ से पवित्र जल भी प्राप्त हुआ और उनको अपने पत्नियों को ये जल देना था पीने के लिए। लेकिन क्या हुआ, आधी रात को अत्यधिक प्यास लगने के कारण उन्होंने वो जल खुद पी लिया। तो इस प्रकार युवनाश्व के उदर से एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह दूध के लिए रो रहा था, तो यज्ञ के स्वामी इंद्र स्वयं आकर तर्जनी उनकी तर्जनी शिशु के मुख में रखी। तो ब्राह्मण के आशीर्वाद के द्वारा इस अप्राकृत जन्म देने के बाद भी युवनाश्व की मृत्यु नहीं हुई। तो गौरांग दर्शन दास जी कहते हैं कि नाना प्रकार के अद्भुत संभावनाओं के बड़े होते हैं इस संसार में। अद्भुत घटनाएं चलती रहती हैं, लेकिन यह दुखों का स्थान। बार बार जन्म मृत्यु रूपी वास्तविक समस्या को सुलझाने की जिज्ञासा, यही मुक्ति का कारण रहती है। तो युवनाश्व के पुत्र, उनका नाम था मांधाता। उनकी सभी
पुत्रियां, उनको 50 पुत्रियां थी। सभी का विवाह सौबरी मुनि से हुआ। मुनि यमुना नदी के तल में बैठकर तपस्या कर रहे थे कि सहसा मैदुन रही दो मछलियों को देखकर उनका मन उद्विग्न हो गया। उनके मन में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का, संभोग करने की इच्छा जागृत हो गई। लेकिन इसका कारण था गरुड़ के प्रति अपराध। वो अपराध क्या था? सोबरी मुनि यमुना नदी के किनारे गहन ध्यान में बैठे थे एक बार। तो एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़, शक्तिशाली गरुड़ वहां पर आ गए। तो भोजन के लिए मछली लेने नदी पर उतर गए। तो सोबरी मुनि को मछली के प्रति दया जागृत हो गई मन में, और गरुड़ को उन्हें खाने के लिए मना कर दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा किया करुणा के कारण, मछली के प्रति करुणा के कारण। फिर भी उन्होंने अनजाने में एक शुद्ध भक्त का अपमान किया। गरुड़ कौन थे? भगवान के शाश्वत सहयोगी, भगवान के वाहन, भगवान के सेवक। तो किसी भी वैष्णव को सूक्ष्म रूप से या अनजाने में भी रोकना आध्यात्मिक जीवन के लिए गंभीर परिणाम ला सकता। तो जब सौबरी ऋषि ने गरुड़ को रोका, तो उसी क्षण आध्यात्मिक शक्ति, उनके जो अंदर एक अदृश्य धारा दी आध्यात्मिक शक्ति की, वो जो उनको जो यौगिक उपलब्धियां दे रखे थे, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगे। और जिस प्रकार वो पूर्ण रूप से वैरागी थे, वो अचानक भौतिक सुखों के विचार से अभिभूत हो गए। तो गौरांग दर्शनदास जी कहते हैं कि एक शुद्ध भक्त के प्रति अपराध हमारी साधना में बाधा बनता है और हमें भटकाकर भौतिक भोग विलास की ओर लेके जाता है। तो सोबरी मुनि विवाह करने के लिए क्या किया? अपने आप को एक सुंदर युवक बना दिया और एक सुंदर युवक का रूप लेकर महाराजा मानताता के पास आ। तो उन्हें देखकर उनकी सारी जो पुत्रियां हैं, राजकुमारियां हैं, थे, उनसे विवाह करने के लिए आतुर हो गई। तो सोबरी मुनि ने सभी से विवाह कर लिया और प्रत्येक के गर्भ से 100 पुत्र को उत्पन्न किया। तो ये सब होने के बावजूद भी उनको कोई तृप्ति नहीं हुई। वो अंत में निराशा में ही रही। तो गौरांग दर्शनदास जी कहते हैं कि भोग विलास हमें कभी भी सर्वोच्च आनंद, सर्वोच्च सुख प्रदान नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि जिस प्रकार घी डालने से अग्नि की ज्वाला बढ़ती रहती है, उसी प्रकार इंद्रिय भोग हमारी काम वासना को बढ़ाता रहता है।
तो सोबरी ऋषि विचार करने लगे कि मैं कितने आध्यात्मिकता में कितने उच्च स्थिति में थी और मैं वहां से कहाँ पहुंच गई, किस प्रकार नीचे गिर गया मैं। तो वो अपने आप को धिक्कारने लगे और कहने लगे कि लोगों को उनके जो अपराध हैं उसे शिक्षा लेनी चाहिए। तो इसके पश्चात वो इस पारिवारिक जीवन से निवृत्त होकर निष्ठा के साथ भगवान का आश्रय लिया और कठोर तपस्या करने लगे। उनके पत्नियों ने भी उनका अनुगमन किया और मृत्यु के उपरांत सोबरी ऋषि उनको मोक्ष मिल गया। वो वैकुंठ में प्रवेश कर गए और उन्होंने क्या किया, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपनी सारी पत्नियों को भी मुक्त कर दिया। तो भक्तगण, हमें भक्ति में अटिक रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए कि नहीं तो माया माया का ये जाल है, कब हम उनमें फंस जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। तो भक्ति में हमें स्थिर रहना है और इसके लिए हमें नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और साथ ही हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप निरंतर निस्संग होकर भगवान के शरणागत होकर करना चाहिए। हरे नामैव केवलम, श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम।